ईवीएम हटाओ देश बचाओ को नारा दे रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में पूरे वकीलों की एक जनसमूह इकट्ठा हुए पटियाला हाउस में, और आपको इलेक्शन कमीशन तक जाने नहीं दिया। देखिए, जब किसी चीज़ का विरोध बुद्धिजीवी और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट के वकील जैसे, तुम्हारे जो है यूनिवर्सिटियों के जो है हमारे प्रोफेसर जैसे, और टीचर, यहाँ तक कि हमारे साथ बड़ी से बड़े जो है योद्धा हैं, अगर जब ये लोग आंदोलन पर उतर पड़े किसी चीज़ का विरोध करने के लिए, तो समझ लीजिए कि उस चीज़ का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और ईवीएम के द्वारा ही तमाम चुनाव प्रक्रिया भारत के अंदर में कम से कम होना शुरू हो गया और हो रहा है, और कई टर्म से आप देख रहे हैं एक ही सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो ये दावे भी करती है कि डिजिटल इंडिया करना है, और डिजिटल इंडिया में क्या आप लोग हस्तक्षेप करना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, आप परिवार के मुखिया हैं, आप पूरे परिवार को लेकर चलेंगे, उस परिवार के समर्थन में चलेंगे, उस परिवार के अच्छे के लिए करेंगे, या उस परिवार के विरोध में चलेंगे आप? जब हमारा परिवार ही पूरा देश की जनता इस बात को कह रही है, उस बात को ये लोग मानते क्यों नहीं? ये हठधर्मी क्यों दिखा रहे हैं? क्यों ये अपनी जिद को पे अड़े हुए हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी जनता जिस कार्य से खुश है, कोई ऐसा कार्य तो है नहीं जो जनता गलत मांग कर रही है। जनता सिर्फ ये चाहती है, जनता धर्म आस्था पे पूरी तरह निपुण है, जनता भगवान को गाली नहीं दे रही, जनता राम मंदिर का विरोध नहीं कर रही, जनता इनकी नीतियों का विरोध कर रही है। जनता तो ये कह रही है जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, वो तो ये जनता ये कह रही है। तो मतलब राम 2023 में आए? मैं तो बहुत पहले से समझ रहा था कि हजारों वर्षों से राम है, तो 2023 में जन्म हुआ राम का, ये लेके आए राम को। अरे भाई बहुत बढ़िया, ये तो जनता की तारीफ करने वाली बात है। जो जनता ये कह रही है कि जो राम को लाए हैं, मतलब इस मंदिर की वजह से ही राम आए हैं। अरे राम 22 तारीख को ऐलान हो चुका है कि दिवाली मनेगी, घर घर दीपक जलाइए, दीपावली मनानी है। अरे दिवाली मनाओ, होली मनाओ, आप जो है बर्थडे मनाओ, आप रक्षाबंधन मनाओ, उस बात से मतलब नहीं है। अभी भी आपने करोड़ों दिए वहां पर जलाए, क्या वो तेल गरीबों के काम नहीं आ सकता था? एक दिया जो है, आपको पता है कोई कैलकुलेट किया आपने कितने रुपए का पड़ा एक दिया है? ये कंपनियों से दिए ले रहे हैं, उन गरीबों को देखो जिनको आपने इतना तेल, लाखों लीटर तेल आपने उन दियों में डाल दिया, वो उस जनता के काम आता जो वहाँ के गरीब थे। आपने उस तेल का क्या रहा भाई? तेल जला, प्रदूषण हुआ वहाँ पर, देखिए वायु प्रदूषण भी हुआ, कचरा फैला, जल प्रदूषण भी हुआ, ठीक है जी। आपको क्या सनातन धर्म से मतलब नहीं है क्या? सनातन धर्म का लोग आप पूरे विदेश में माना जाता है। देखिए, मैं सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म को बुरा नहीं मानता, क्योंकि सब अपने माता पिता का आदर करते हैं और हमें भी दूसरे के माता पिता का भी आदर करना चाहिए। मैं हर धर्म के आगे हाथ जोड़ता हूँ, हर धर्म की बात करता हूँ, लेकिन बात धर्म की नहीं है यहाँ पर, बात यहाँ पर राजनीति की हो रही है, ईवीएम की हो रही है। आप ईवीएम को, जब पूरी जनता इस बात को कह रही है कि बैलेट पेपर पर आप इलेक्शन करवाएं, बैलेट पर आप मान लीजिए वोट दे रहे हैं, आपका वोट बहुत कीमती है। एक व्यक्ति को प्रजा से राजा बनाने के लिए एक वोट चाहिए होता है, लेकिन उस वोट का आपको पता होना चाहिए ना, 100% मेरा वोट सही जगह जा रहा है। 100% सीट जा रही है, तभी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार होंगे। 100% की बात नहीं, वो इनके नजरिए से 100% जा रहा है, जनता के नजरिए से 100% नहीं जा रहा। दोस्त पत्रकार बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ नागरिकों का अगर संतुष्टि होती कि मेरा वोट बिल्कुल सही जगह जा रहा है, तो शायद ये आंदोलन नहीं होते। और मैं दरख्वास्त करता हूँ जो हमारा शासन है, जो हमारा आज जो पार्टी हमारे पूरे देश पर काबिज है, मैं हाथ जोड़कर इस बात को कहता हूँ कि लोगों की, जनता की, नागरिकों की आस्था का ध्यान रखें, इनकी समस्याओं का ध्यान रखें। आप राम को छोड़ो, आप पूछने लगोगे यार इन जनता का काम करो। अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन को तो चिंता होनी चाहिए भाई, उनको चिंता ही नहीं है ईवीएम की। लेकिन नहीं, हमारी तो हम अपोजिशन वालों का इंतजार करते रहेंगे, हमारा दायित्व नहीं बनता, हमारी ड्यूटी नहीं बनती, देश के प्रति हमारी ड्यूटी नहीं बनती क्या? आप चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मैं लड़ना चाहता। इस दलदल में तो वही आएगा जो गंदा होगा पहले से ही।